भारत 116 देशों के कुल 116 देशों में 101 नंबर पर खड़ा है। 101। और हमसे बेहतर कौन है? हमसे बेहतर करने वाले हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। भूखमरी में वो हमसे बेहतर है। वहां पर कम भूखमरी है, यहाँ अधिक भूखमरी से लोग कुपोषित हो रहे हैं। हमारे 10 लाख बच्चे। मुद्दा तो ये था नहीं ना, ये कुपोषण भूखमरी मुद्दा नहीं था। भाजपा के एक नेता ने सीखा, आप अपने घर में बच्चों को जब कहते खा लो खा लो, बच्चे खाते नहीं, नखरे करते हैं, उन्हें बहुत जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। भाजपा नेताओं का तो कहना है कि देश में अनाज की कमी नहीं है, बच्चे खाना नहीं खाना चाह रहे, वो भूखे रह के कुपोषण का शिकार होकर देश की मोदी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारे देश के बच्चे खाना ही नहीं चाहते, उनको तो पिज्जा चाहिए, उन्हें तो KFC का बर्गर चाहिए, इनको ये खाना नहीं चाहिए। इसलिए वो सरकार, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए खा ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा देश भुखमरी और कुपोषण में यहाँ खड़ा हुआ है। उन्होंने तो यही कह दिया, वैश्विक आंकड़ों पे ही हमें भरोसा नहीं है। तो वही बात है, बच्चे नहीं आपके खाना चाह रहे, कोई भुखमरी नहीं है इस देश में। और हाँ, भाजपा के नजरिए से देखिए, उसका चश्मा पहनिए आप ये मत देखिए कि 116 देशों में भारत 101 नंबर पे, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश हमसे बेहतर। आप ये भी तो देख सकते हैं कि 15 देश, 116 में 15 देश हमसे भी नीचे हैं। सोमालिया और साउथ अफ्रीका कंट्री के देश। आप नजरिया बदलिए, आप ये देखिए कि हमसे नीचे 15 और देश हैं। खुश हो ये देख करके, हम 15 देश हमसे नीचे हैं। अब एक और घटना होती है, सिंघू बॉर्डर, किसान आंदोलित है, बिना हिंसा हुए किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। लेकिन 2 दिन के पहले एक शर्मनाक घटना हमारे सामने आती है कि एक शख्स, कहा जाता है कि एक धर्म विशेष का अपमान कर रहा था, इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर उसके हाथ और पैर काट डाले। और उसके बाद क्या उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है? नहीं, उनको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कोई भी ऐसा करेगा, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करेगा, तो हम उनका यही हाल करेंगे, उनका हाथ पैर काट डालेंगे। कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है जो इंसानियत से ऊपर है? कौन सा धर्म है जो आपको कहता है कि इंसानियत को इस तरह से आप शर्मसार करिए? साजिश लगती भी है कि हमेशा किसान आंदोलन के पीछे खड़े होकर षड्यंत्र रचकर किसी तरह इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और हर बार किसान संगठन और ये आंदोलन उस अग्नि परीक्षा से निकलकर बाहर आ जाता है और मजबूती से एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। ये पहला षड्यंत्र नहीं था। लखीमपुर खीरी, क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? वीडियो अगर सामने नहीं आते, हाथ में मोबाइल ना होता, जो राजीव गांधी जी की आज देन है कि सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट जुड़े हुए हैं, सबूत नहीं होते हमारे पास। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? देश के गृह राज्य मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री के पास क्या होता है? देश की पूरी पुलिस और कानून व्यवस्था होती है। और उसी के देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के सपुत्र अपनी गाड़ी से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को कुचल डालते हैं। पूरा विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट, किसान संगठन आंदोलित होते हैं, तब इस सरकार को झुकना पड़ता है। और आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, अजय मिश्रा के सपुत्र, उनकी गिरफ्तारी होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी लीडरों के साथ राष्ट्रपति जी भवन तक पहुंचे। क्यों राष्ट्रपति भवन जाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हर एक को यह लगता है कि जब तक अजय मिश्रा, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, वो रहेंगे, तो यहां पर न्याय नहीं मिल सकता है। वो पूरी तरह से अपनी सत्ता, अपने पद, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को भड़का सकते हैं, न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी बर्खास्ती होना, जब तक यहां फैसला नहीं हो जाता है, अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं, नहीं। अब कहा गया, एक और मैं मुद्दा खुद उठा रही हूं, राजस्थान का हनुमानगढ़ का मुद्दा। भाजपा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा
कि विपक्ष जो है मानव अधिकारों की बात करता है, 10 मामले उठाता है, 2 छोड़ क्यों देता है? और 10 मामलों में से 8 मामले भाजपा शासित राज्यों के हैं। कांग्रेस की तो 3 राज्यों में अपनी सरकार है, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान। वहां अगर 2 मामले होते हैं और कांग्रेस बोलती नहीं है, जैसे हनुमानगढ़ राजस्थान में हमने नहीं बोला तो हम पूछना चाहते हैं, राजस्थान के 25 सांसद 2014 में कहे, 2019 में कहे, 25 सांसद दोनों बार भाजपा के आए, उनको मुंह पे किसने हाथ रख दिया? अगर राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित को एक पारिवारिक मामले में पीट कर मार दिया गया, कांग्रेस अगर नहीं बोली, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी राजस्थान के हनुमानगढ़ में नहीं गए, तो सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, स्मृति ईरानी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री जी, आपको किसने रोका कि आप ना जाए? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आपको रोका? जिस तरह से हाथरस लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को जाने से योगी आदित्यनाथ सरकार ने रोका, योगी आदित्यनाथ नहीं कहूंगी, आज बिष्ट सरकार ने रोका? पूछना चाहूंगी, क्या एक भी आवाज ऐसी आई कि हनुमानगढ़ के मामले में राजस्थान की सरकार पूरी तरह से अपराधियों के समर्थन में उन्हें बचाने के लिए खड़ी हुई है? नहीं, वहां ऐसा नहीं हुआ। और पीड़ित परिवार को मुआवजा, उन्हें कानूनी मदद दी गई, उनके साथ पूरी सरकार खड़ी रही और अपराधियों की, जिन्होंने अपराध किया, उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें जेल डाल के फास्ट ट्रैक में मामला चला। इसीलिए आपको जरूरत भाजपाइयों को नहीं पड़ी, इसलिए कांग्रेस नेता को, क्योंकि कांग्रेस नेता जानते हैं कि अगर उनका मुख्यमंत्री गलत करेगा तो 2 मिनट लगते हैं उन्हें हटाने में, आपकी तरफ बचाएंगे नहीं, भाजपाइयों की तरफ बचाएंगे नहीं, जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज तक बचाया। इसलिए लखीमपुर खीरी की तुलना हनुमानगढ़ वाले मामले से करना, वहां पर क्या हुआ? वहां पर मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, सरेआम दिन दहाड़े, अपना गुस्सा निकालने के लिए कि किस तरीके से ये किसान जो है पिछले 8-9 महीनों से केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी जी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हनुमानगढ़ में ऐसा नहीं था। आज भी कहती हूँ, किसी को लगता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में न्याय नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कहती हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, चलिए। कोई आपको सरकार नहीं रोकेगी, कोई पुलिस प्रशासन नहीं रोकेगा, पीड़ित परिवार तक जाएंगे और बिल्कुल उनसे पूछेंगे और लाइव करेंगे कि आपके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन यही काम अब जब उत्तर प्रदेश की सरकार के में जाकर करते हैं, आपको इजाजत नहीं दी जाती।